आइए प्यारे दोस्तों डिस्कस करते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का पूरे की पॉइंट्स। सबसे पहले डेफिनेशन, इफ एफ एंड जी आर फंक्शंस ऑफ एक्स सच दैट जी डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, देन द फंक्शन जी इज कॉल्ड अ प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और इसको हम ये सिंबल से लिखते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स लिखते हैं इसको gx plus c if and only if derivative of gx plus c with respect to x is equal to f of x, c is called constant of integration। और स्टैंडर्ड फार्मूला ax plus b का पावर n, ये सब विद रेस्पेक्ट टू x ही रहेगा और लास्ट में जो प्लस c उसको और मैं मेंशन नहीं करूँगा, आप समझ जाना इसको, ठीक है। तो ax plus b का पावर n का इंटीग्रेशन ax plus b का पावर n plus 1 अपॉन a इंटू n plus 1, n is not equal to -1। 1 upon ax plus b का इंटीग्रेशन 1 upon a ln ax plus b, e raised to ax plus b का इंटीग्रेशन 1 upon a e raised to ax plus b, a raised to px plus q का इंटीग्रेशन 1 upon p a raised to px plus q upon ln a पॉजिटिव है। sin ax plus b का -1 upon a cos ax plus b, cos ax plus b का इंटीग्रेशन 1 upon a sin ax plus b, tan ax plus b का 1 upon a ln sec ax plus b, cot ax plus b का इंटीग्रेशन 1 upon a ln sin ax plus b, sec square ax plus b का इंटीग्रेशन 1 upon a tan ax plus b, cosec square ax plus b का इंटीग्रेशन -1 upon a cot ax plus b, sec ax plus b इंटू tan ax plus b का इंटीग्रेशन 1 upon a sec ax plus b, cosec ax plus b इंटू cot ax plus b का इंटीग्रेशन -1 upon a cosec ax plus b, sec x का इंटीग्रेशन ln sec x plus tan x या ln tan pi by 4 plus half x, cosec x का इंटीग्रेशन ln cosec x minus cot x या ln tan half x या -ln cosec x प्लस cot x। ये सब हाइपरबोलिक फंक्शन है। साइन हाइपरबोलिक x का इंटीग्रेशन cos hx, h मतलब हाइपरबोलिक, cos hx का sin hx, sec स्क्वायर hx का tan hx, cosec स्क्वायर hx का माइनस cot hx, sec hx इंटू tan hx का माइनस sec hx, और लास्ट हाइपरबोलिक फंक्शन का इंटीग्रेशन cosec hx into cot hx minus cosec hx। नेक्स्ट 1 upon रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन sin इनवर्स x by a, 1 upon a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 upon a tan इनवर्स x by a, 1 upon x into रूट ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 upon a sec इनवर्स x by a, 1 upon x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट का इंटीग्रेशन ln x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x बाई a, 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का रूट का इंटीग्रेशन ln x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और cos हाइपरबोलिक इनवर्स x बाई a, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2a ln a प्लस x अपॉन a माइनस x। नेक्स्ट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2a ln x माइनस a अपॉन x प्लस a, रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x बाई 2 इंटू रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन x बाई 2 रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x बाई a, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का रूट का इंटीग्रेशन x बाई 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x बाई a। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट है, देखिए e रेज टू एक्स साइन बी एक्स का इंटीग्रेशन e रेज टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, e रेज टू ए एक्स इंटू साइन की जगह कॉस रहेगा, e रेज टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में कॉमन रहेगा a कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी तो है ही। अब डिस्कस करते हैं टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। पहला टेक्निक है सब्स्टिट्यूशन और चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंटीग्रल i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज चेंज टू इंटीग्रल ऑफ एफ फाई टी इंटू एफ डैश टी डी टी बाय ए सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन x इक्वल टू फाई टी।
provided the later integral is easier to integrate. Integration by parts. Integration of u into v is equal to u into integration of v minus derivative of u with respect to x into integration of v पूरे का integration, where u and v are differentiable functions. Important point to note, while using integration by parts, choose u and v such that पहला v इसका इंटीग्रेशन इज सिंपल, उसके बाद ये जो है पूरा दैट इज सिंपल टू इंटीग्रेट. दिस इज जनरली ऑब्टेन्ड बाय कीपिंग द ऑर्डर ऑफ u एंड v एज पर द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स इन आइलेट. I इनवर्स फंक्शन, L log फंक्शन, A एल्जेब्रिक, T ट्रिगोनोमेट्रिक, E एक्सपोनेंशियल. इंटीग्रेशन का थर्ड एंड लास्ट मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, splitting a bigger fraction into smaller fraction by known methods. Integrals of the type, अगर ये टाइप का है fx का पावर n इंटू एफ डैश एक्स है और एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का पावर n है तो fx को t पुट करना है. ये तीन टाइप का इंटीग्रल्स के लिए 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक इनके लिए एक्सप्रेस ax² प्लस bx प्लस c in the form of perfect square and then apply the standard results. अगर इंटीग्रल ये दो टाइप के हैं, ऊपर लिनियर नीचे क्वाड्रेटिक या ऊपर लिनियर नीचे रूट क्वाड्रेटिक, तो लिनियर को a इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b करना है. और ये दोनों इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल्स हैं, फार्मूला याद रख लेंगे. e रेज टू x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल, इसका इंटीग्रल इज इक्वल टू ए रेज टू एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एक्स एफ एक्स प्लस सी. इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स रेज टू एन प्लस 1, जहाँ पे n एक काउंटिंग नंबर है, टेक एक्स रेज टू एन कॉमन एंड पुट 1 प्लस एक्स रेज टू माइनस एन इक्वल टू टी. अगर ये टाइप का है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू एन प्लस 1 पूरे का पावर n माइनस 1 अपॉन n, जहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है, xn कॉमन लेना है और बिल्कुल 1 प्लस एक्स रेज टू माइनस n को यहाँ पे t पुट किए थे, यहाँ पे t रेज टू n पुट करना है. अगर इंटीग्रल ये टाइप का है 1 अपॉन एक्स रेज टू n इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू n पूरे का पावर 1 अपॉन n, टेक xn कॉमन एज x एंड 1 प्लस एक्स रेज टू माइनस n को t पुट करना है. ये तीन टाइप का इंटीग्रल्स 1 अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स और 1 अपॉन a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स और 1 अपॉन a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b साइन एक्स कॉस एक्स प्लस c कॉस स्क्वायर एक्स, ये टाइप के लिए मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेक स्क्वायर एक्स tan x को t पुट करना है. अब ये तीन टाइप के लिए 1 अपॉन a प्लस बी साइन एक्स, 1 अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स, 1 अपॉन a प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स, इनके लिए कन्वर्ट साइंस एंड कोसाइंस इनटू देयर रेस्पेक्टिव टेंजेंट्स ऑफ हाफ एंगल्स एंड पुट tan x बाय 2 इज इक्वल टू t. इंटीग्रल a cos x प्लस b sin x प्लस c अपॉन l cos x प्लस m sin x प्लस n, इसके लिए जो ट्रिक है न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c, देन यू प्रोसीड. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये प्लस की जगह माइनस, नीचे सेम, वेयर के इज एनी कॉन्स्टेंट, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, देन प्रोसीड. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी रूट ओवर पी एक्स प्लस क्यू, एक लीनियर है और एक लीनियर है पर इसका रूट में है, एंड 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रूट ओवर पी एक्स प्लस क्यू, एक क्वाड्रेटिक है दूसरा लीनियर है और लीनियर रूट में है. दोनों के लिए जो ट्रिक है पी एक्स प्लस क्यू को आप टी स्क्वायर पुट कीजिए, देन यू प्रोसीड. इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी रूट ओवर क्वाड्रेटिक ए एक्स प्लस बी को 1 अपॉन टी पुट कीजिए, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक रूट ओवर और एक क्वाड्रेटिक x को 1 बाय टी, देन प्रोसीड. इंटीग्रल अगर ये दोनों टाइप के हैं रूट ओवर x माइनस अल्फ़ा अपॉन बीटा माइनस एक्स और
रूट ओवर एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस एक्स। एक्स के लिए अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा पुट करना है। और अगर इंटीग्रल ये टाइप का है रूट ओवर एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन एक्स माइनस बीटा, ये देखिए एक्स माइनस अल्फ़ा था, नीचे बीटा माइनस एक्स था, ये एक्स माइनस बीटा हो गया। यहाँ भी ऐसा ही हुआ है, रूट ओवर एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू ये बीटा माइनस एक्स है, ये एक्स माइनस बीटा है। तो x के लिए अल्फ़ा सेक स्क्वायर थीटा माइनस बीटा टेन स्क्वायर थीटा पुट करना है, आगे बढ़ना है। और लास्टली 1 अपॉन रूट ओवर x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा का इंटीग्रेशन करने के लिए या तो x माइनस अल्फ़ा को टी स्क्वायर पुट कर दीजिए या x माइनस बीटा को टी स्क्वायर पुट कर दीजिए। तो प्यारे दोस्तों, इंडेफिनेट इंटीग्रल का पूरे की कॉन्सेप्ट्स को हम ये डिस्कस किए। अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। गॉड ब्लेस यू। आइए प्यारे बच्चों, डिस्कस करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल का पूरे की कॉन्सेप्ट्स। डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, वेयर इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। वेरी इंपॉर्टेंट नोट, if definite integral of fx from a to b with respect to x is equal to 0, then the equation fx is equal to 0 has at least one root lying in open interval ab, provided f is continuous function in open interval ab. Properties of definite integral. Property 1, definite integral of fx from a to b is equal to definite integral of ft from a to b provided f is same। मतलब x के जगह आप कोई दूसरे वेरिएबल ले आते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर x लिखते हैं तो यहाँ dx लिखेंगे, t लिखेंगे तो dt लिखेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी, डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ fx फ्रॉम a to b इज इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ fx फ्रॉम b टू a करना चाहेंगे, मतलब ये लिमिट्स को इंटरचेंज करना चाहेंगे तो आपको यहाँ माइनस देना पड़ेगा। डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ fx फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ fx फ्रॉम a टू c प्लस डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ fx फ्रॉम c टू b, वेयर c may lie inside or outside the interval ab, closed interval ab. This property is to be used when f is piecewise continuous in open interval ab. Property 4, definite integral of fx from minus a to a is equal to 0 if fx is odd function, that is fx is equal to minus f minus x, and same is equal to twice definite integral of fx from 0 to a। देखिए ये minus a to a है, ये 0 to a if fx is even function, that is fx is equal to f minus x. Property 5, definite integral of fx from a to b is equal to, लिमिट सेम रहेगा, x के जगह a plus b minus x आ जाएगा। In particular, definite integral of fx from 0 to a is equal to लिमिट सेम a minus x, x के जगह a minus x आ जाएगा। Property 6, definite integral of fx from 0 to 2a is equal to definite integral of fx from 0 to a definite integral of f 2a minus x from 0 to a is equal to twice definite integral of fx from 0 to a if f 2a minus x is equal to fx is equal to 0 if f 2a minus x is equal to minus fx. Property 7, definite integral of fx from 0 to na is equal to definite integral of fx from 0 to a multiplied by n, ये n बाहर आ जाएगा, where a is the period of the function, that is f a plus x is equal to fx. Property 8, definite integral of fx from a plus nt to b plus nt is equal to definite integral of fx from a to b, where fx is periodic with period t and n is integer.
Property 9. Definite integral of fx from ma to na is equal to n minus m times definite integral of fx from 0 to a if fx is periodic with period a. Property 10. If fx is less than or equal to phi x for x belonging to closed interval a to b, then definite integral of fx from a to b is less than or equal to definite integral of phi x from a to b. 11th property. Definite integral of fx from a to b पूरे का mod is less than or equal to definite integral of mod fx from a to b. ये पूरे में mod है, ये fx में mod है. 12th property. If f of x is greater than or equal to 0 on the interval a to b closed interval, then definite integral of fx from a to b is greater than or equal to 0. अब आइए डिस्कस करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला, वालेस फार्मूला. डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ साइन रेज टू एन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस रेज टू एम एक्स फ्रॉम 0 to पाई बाय 2 इज इक्वल टू, ये फार्मूला देख लीजिए, n माइनस 1 इंटू एन माइनस 3 इंटू एन माइनस 5 अप टू लास्ट में 1 या 2 जो भी आ जाए मल्टीप्लाइड बाय m माइनस 1 इंटू एम माइनस 3 अप टू 1 और 2. नीचे है m प्लस n मल्टीप्लाइड बाय m प्लस n माइनस 2 इंटू m प्लस n माइनस 4 up to 1 or 2 multiplied by k, where k is equal to pi by 2 if both m and n are even, mn are natural numbers, or k is equal to 1 otherwise. अब डिस्कस करते हैं डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव फंक्शन. If hx and gx are differentiable functions of x, then derivative of definite integral of ft dt from gx to hx is equal to f hx multiplied by h dash x minus f gx multiplied by g dash x. अब डिस्कस करते हैं definite integral as limit of a sum. Definite integral of fx from a to b is equal to limit as n tends to infinity h मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में देखिए एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h अप टू एफ ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स h इज इक्वल टू लिमिट, ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी था, ये h टेंड्स टू 0, h इंटू सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 एफ ए प्लस आर एच वेर b माइनस a इज इक्वल टू n times h. If a is equal to 0 and b is equal to 1, then limit as n tends to infinity h times sigma r is equal to 0 to n minus 1 f rh is equal to definite integral of fx from 0 to 1 where nh is equal to 1 or limit n tends to infinity 1 by n sigma r is equal to 1 to n minus 1 f r by n is equal to definite integral of fx from 0 to 1. अब आइए डिस्कस करते हैं estimation of definite integral. For a monotonic decreasing function in open interval ab, fb multiplied by b minus a is less than definite integral of fx from a to b is less than fa multiplied by b minus a, and for a monotonic increasing function in open interval ab, fa multiplied by b minus a is less than definite integral of fx from a to b is less than fb multiplied by b minus a. Lastly, अब आइए डिस्कस कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट एक्सपेंशंस. 1 माइनस 1 बाई 2
plus 1 by 3 minus 1 by 4 plus 1 by 5 up to infinity is equal to ln 2. 1 by 1 square plus 1 by 2 square plus 1 by 3 square up to infinity is equal to pi square by 6. 1 by 1 square minus 1 by 2 square plus 1 by 3 square minus 1 by 4 square up to infinity is equal to pi square by 12. 1 by 1 square plus 1 by 3 square plus 1 by 5 square plus 1 by 7 square up to infinity is equal to pi square by 8. 1 by 2 square plus 1 by 4 square plus 1 by 6 square plus 1 by 8 square up to infinity is equal to pi square by 24. प्यारे बच्चों, ये थे डेफिनाइट इंटीग्रल्स के पूरे की कॉन्सेप्ट्स. इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए. ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू. आइए प्यारे बच्चों, अब सवाल बनाते हैं जेईई मेन का. ये क्वेश्चन है 7 जनवरी 2020 का. लेट 4 अल्फ़ा इंटू डेफिनाइट इंटीग्रल ऑफ e रेज टू माइनस अल्फ़ा मॉड x फ्रॉम -1 to 2 इज इक्वल टू 5. तो अल्फ़ा कितना होगा? 4 चॉइस दिया, कोई एक चॉइस सही है. देखिए, जहाँ मॉड x है, आपको मालूम है मॉड x इज इक्वल टू x इफ़ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इक्वल टू -x इफ़ x इज़ नेगेटिव. तो 0 पे इसको हम स्प्लिट करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 अल्फ़ा इंटू, ये देखिए -1 to 0 लेंगे, -1 to 0 e रेज टू माइनस अल्फ़ा. -1 to 0 में ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -x, है ना, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए -x होता है. तो माइनस अल्फ़ा इंटू -x प्लस अल्फ़ा x कर देते हैं. एक इंटीग्रेशन ये हो गया, प्लस 0 to 2, -1 to 0, 0 to 2. ये देखिए e रेज टू माइनस अल्फ़ा इंटू प्लस x, है ना, तो माइनस अल्फ़ा x, फिर dx इज़ इक्वल टू, ये देखिए अब इंटीग्रेशन करेंगे, पहले हम लिमिट को भूल जाते हैं, है ना. तो ये कितना हो जाएगा? e रेज टू अल्फ़ा x बाय अल्फ़ा प्लस ये हो जाएगा आपका e रेज टू माइनस अल्फ़ा x अपॉन माइनस अल्फ़ा. अब लिमिट देते हैं, इसका लिमिट -1 to 0 और इसका लिमिट 0 to 2. अब बस सिंप्लीफाई करना है. पहले तो ये अल्फ़ा को काट देते हैं और ये प्लस इंटू माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है. तो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू, पहले x के लिए अपर लिमिट, फिर माइनस करेंगे, फिर लोअर लिमिट. तो ये आपका e रेज टू अल्फ़ा इंटू 0, e रेज टू 0 1 हो गया, माइनस e रेज टू अल्फ़ा इंटू -1, x के लिए -1 पुट किए, e रेज टू माइनस अल्फ़ा हो गया, फिर प्लस माइनस से इसको माइनस कर देते हैं. तो ये आपका ब्रैकेट दे देते हैं. सबसे पहले अपर लिमिट e रेज टू -2 अल्फ़ा माइनस e रेज टू 0 1 हो गया. दिस इज़ इक्वल टू 5. तो ये 5 है, ठीक है. इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस e रेज टू माइनस अल्फ़ा माइनस e रेज टू -2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 5. अब क्या करेंगे? e रेज टू माइनस अल्फ़ा को t पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस ये आपका t हो गया, माइनस ये t स्क्वायर हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 5. इसको रीअरेंज कर लेते हैं. 4t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0. इसको स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को, तो 2t प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2t माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0. तो इससे देखिए ये t इज़ इक्वल टू -3/2 इससे मिलेगा, विच इम्प्लाइज e रेज टू माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू -3/2. ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आता है. इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, इसको लेंगे, इसे t इज़ इक्वल टू हाफ आ जाएगा. तो t मतलब e रेज टू माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू हाफ आ गया. इसे लॉग ले लेंगे दोनों साइड, तो माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ln हाफ विच इज़ -ln
2, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू ln 2 आ गया। देखते हैं चॉइस, ये आपका है ना। अब आइए 9 जनवरी 2020 का ये क्वेश्चन बनाते हैं। x sin रेज टू 8x, नीचे sin रेज टू 8x प्लस cos रेज टू 8x, लिमिट्स हैं 0 to 2 पाई। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जैसे ये 0 to a fx का डेफिनेट इंटीग्रल, ये हो जाता है x के लिए a माइनस एक्स ले सकते हैं, इसको हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो देखिए a के लिए 2 पाई है, तो i इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट्स तो वही रहेंगे 0 to a 0 to 2 पाई। हर x के लिए हम a माइनस एक्स लिखेंगे, मतलब 2 पाई माइनस एक्स लिखेंगे। 2 पाई माइनस एक्स, थोड़ी देर के लिए 8 पावर को भूल जाइए, x के लिए 2 पाई माइनस एक्स, साइन 2 पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है, तो साइन रेज टू 8x हो गया। सिमिलरली नीचे भी वही हो जाएंगे, साइन रेज टू 8x प्लस कॉस रेज टू 8x। अब देखिए ये i है, ये भी i है, दोनों को ऐड कर देते हैं, i प्लस i 2i, दोनों का लिमिट सेम है तो सिंपली ऐड हो जाएंगे, नीचे डिनोमिनेटर्स वही रहेंगे, साइन रेज टू 8x प्लस कॉस रेज टू 8x। अब थोड़ा सा ऊपर देख लीजिए, ऊपर क्या होगा, ये और ये ऐड करेंगे, ये जो x वाला कट जाएगा, 2 पाई साइन रेज टू 8x बच जाएगा, 2 पाई को बाहर ले लिए, अंदर आपका साइन रेज टू 8x हो गया, लिमिट्स आपका 0 to 2 पाई। अब ये 2 कट गया है ना, ये पाई बच गया यहाँ पे। हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो देखिए ये प्रॉपर्टी है 0 to 2a, अगर लिमिट है कोई फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल है, तो ये ट्वाइस 0 to a, मतलब ये 2 बाहर आ जाएगा और a यहाँ पे रह जाएगा, मतलब यहाँ का ये जो अपर लिमिट है ये हाफ हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। ये तभी होता है जब f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, 2a मतलब अपर लिमिट। तो यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं, थोड़ी देर के लिए पाई को भूल जाते हैं, 2a के लिए 2 पाई है, मतलब ये होना चाहिए 2a माइनस एक्स, मतलब 2 पाई माइनस एक्स कितना हो जाएगा, देखिए 8 पावर को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, साइन 2 पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, साइन रेज टू 8x हो गया, तो साइन रेज टू 8x। सिमिलरली नीचे भी साइन रेज टू 8x प्लस कॉस रेज टू 8x। तो कुल मिला के x के लिए 2 पाई माइनस एक्स लेने से भी फंक्शन वही आ गया, तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू i इज इक्वल टू, ये देखिए ट्वाइस, पहले से पाई है, ये अपर लिमिट हाफ हो जाएगा, 0 to पाई साइन रेज टू 8x अपॉन साइन रेज टू 8x प्लस कॉस रेज टू 8x। हम ये स्टेप तक पहुंच गए हैं, यहाँ फिर से हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये वाला, ठीक है। बस ये 2 पाई है और ये पाई है, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू, ये पाई बाय 2 का डबल है, 2 पाई हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। आप चेक कर लेंगे, बिल्कुल इसको सेटिस्फाई करेगा ये वाला f 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, मतलब हर x के लिए आप पाई माइनस एक्स लिखेंगे तो बिल्कुल आएगा ये कितना, साइन रेज टू 8x प्लस कॉस रेज टू 8x। अब आपको एक मालूम होना चाहिए, अगर लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट पाई बाय 2 है, और साइन नीचे साइन कॉस या ऊपर कॉस नीचे साइन कॉस, पावर अगर सेम है, ये सीधा सीधा ये जो डेफिनेट इंटीग्रल ये आपका आ जाता है पाई बाय 4। खाली साइन कॉस के लिए नहीं, टेन कॉट और सेक कोसेक, ये पेयर के लिए अगर थ्रू आउट पावर सेम है, लिमिट्स अगर 0 to पाई बाय 2 हैं, ये डायरेक्टली पाई बाय 4 आ जाता है। तो इसके पहले आपका 2 इंटू 2 पाई है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये देखिए पाई स्क्वायर हो गया ये आपका, ठीक है। अब आइए ये सवाल देखते हैं 9 जनवरी 2020 का, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये देखिए इंटीग्रेंड, तो ये सब चॉइस हैं। देखिए हम यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाएंगे, सभी चॉइस में देखिए x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 है, देखिए तो
तो x माइनस 3/x+4 इसका पावर 6/7 ये एक्स्ट्रा नीचे आया है, ये बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 6/7 करना पड़ेगा, है ना। ये आपका हो गया। तो ये दोनों सेम है, पावर को ऐड कर देते हैं, ये आपका 2 हो जाएगा। 8 + 6 14/7 2 हो गया। तो x+4 का पावर 2, और ये देखिए इसको ऊपर ले जाते हैं, x माइनस 3/x+4 का पावर -6/7। चलिए इसको t⁻7 पुट कर देते हैं और इजी हो जाएगा, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करते हैं क्वोशिएंट रूल, तो ये आपका हो जाएगा x+4 -x+3 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये dx आ जाएगा इक्वल 7t⁻6 dt, है ना। ये x कट गया, आपका ये 7/x+4 होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू 7t⁻6 dt। तो इसको जैसे हम यूज़ करते हैं, आई हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ t⁻7 का पावर -6/7 फिर t dt। तो ये सिंपली 1 dt हो जाएगा, जो आपका t+c होता है। t के वैल्यू पुट करेंगे, ये देखिए t कितना हो जाएगा, इसका पावर 1/7, तो x माइनस 3/x+4 का पावर 1/7 + c। तो चॉइस देख लेते हैं, इसमें आपका e आ जाएगा, है ना। अब आइए ये सवाल बनाते हैं। ये आपका 2020 का ही क्वेश्चन है, जनवरी का। 1/cos² थीटा tan 2 थीटा sec 2 थीटा, इसका इंटीग्रेशन ये दिया है लैम्डा tan थीटा +2 log बेस e f थीटा + c। तो लैम्डा f थीटा इसके वैल्यू दिया है, ये पहला वाला लैम्डा का वैल्यू f थीटा, दूसरा वाला वैल्यू, 4 चॉइस दिया है, कोई एक सही है। चलिए ट्राई करते हैं। देखिए पूरे चॉइस में tan दिख रहा है, तो हम tan थीटा को t लेने की कोशिश करेंगे, सबको tan में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये 1/cos² थीटा sec² थीटा हो जाता है, sec² थीटा, है ना। अब नीचे tan 2 थीटा 2 tan थीटा और sec 2 थीटा मतलब cos 2 थीटा का रेसिप्रोकल, मतलब 1 + tan² थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा। अच्छा सॉरी, ये आपका माइनस हो जाएगा, माइनस, ये तो sin 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो अब देखिए दिस इज इक्वल टू sec² थीटा d थीटा अपॉन, ये देखिए 1 - tan² थीटा ऊपर चल देगा। तो चलिए इसको यहाँ लिखता हूँ 1 - tan² थीटा बाद में d थीटा अपॉन 2 tan थीटा + 1 + tan² थीटा, ये आपका 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इनको कैंसिल करते हैं, ये a - b × a + b, ये a + b 2 बार है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये आपका sec² थीटा 1 - tan थीटा इंटू 1 + tan थीटा, 1 कट जाएगा, तो ये आपका 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा, ये बचेगा, है ना। अब क्या करेंगे, tan थीटा को t पुट कर देंगे। तो ये देखिए tan थीटा को t पुट करेंगे, तो sec² थीटा d थीटा इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो ये dt हो गया, तो I इज इक्वल टू 1 - t अपॉन 1 + t dt। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं -1 + 2 अपॉन 1 + t dt, दिस इज इक्वल टू, ये देखिए -1 dt मतलब -t हो जाएगा ये, है ना, +2 log मतलब log बेस e, है ना, 1 + t + c। अब इसको देखते हुए आपका लैम्डा आ जाएगा -1, f थीटा आ जाएगा 1 + tan थीटा, ठीक है।